बस्तर में नक्सली मुठभेड़ खत्म हो चुकी है और जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 नक्सली मुठभेड़ हुई जिसमें 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। बीजापुर में 26 तो कांकेर में 4 नक्सलियों के शव मिले। हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं एक दुखद बात यह कि एक जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो गया। तो बस्तर में नक्सली मुठभेड़ खत्म हो चुकी है। जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 मुठभेड़ हुई जिसमें 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। बीजापुर में हुई नक्सली मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को ढेर किया गया। तो वहीं कांकेर से 4 शव बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही इस मुठभेड़ में बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। तो वहीं एक जवान सुरक्षा बलों का शहीद हो गया। करारा प्रहार नक्सलवाद पर लगातार जारी है और इस बार 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर प्रहार किया जा रहा है। लाल आतंक को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में बस्तर में हो रही नक्सली मुठभेड़ खत्म हो चुकी है जिसमें जवानों को बड़ी सफलता मिली है और 2 मुठभेड़ में 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और नक्सली ऑपरेशन हो चुका है। इस ऑपरेशन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पोस्ट के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने भी पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में सरकार नक्सलवाद के नासूर को खत्म करने के लिए तत्पर है। नक्सली अगर गोला बारूद की बात करते हैं तो हमारी सरकार उसी भाषा में ठोस जवाब दे रही है और जो नक्सली बंदूक छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं उनके लिए सरकार नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 के माध्यम से उनके पुनरुत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। तो देखिए सीएम विष्णुदेव साय का ये पोस्ट देखिए इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया था और लाल आतंक का अंत तय है ये दावे किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में कार्रवाई भी लगातार जारी, बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और उसके बाद सीएम का ये पोस्ट भी देखने को मिला है। तो देखिए नक्सल ऑपरेशन हो चुका है खत्म और 30 नक्सलियों को ढेर किया गया है। 26 नक्सली बीजापुर से तो वहीं 4 के शव कांकेर से बरामद किए गए हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, लगातार हम देख रहे हैं कि देखिए नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कड़े प्रहार किए जा रहे हैं। बड़ी कार्रवाई, बड़ा ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया गया और 30 नक्सलियों को ढेर किया गया है। बिल्कुल ऋतु, लगातार नक्सल मुक्त अभियान के तहत जो कार्रवाई की जा रही है, जैसे सरकार बनी, भाजपा सरकार आई है सत्ता में, उसके बाद ये कार्रवाई और भी ज़्यादा तेज हो गई है और इसी को देखते हुए कल सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। जहां पर दंतेवाड़ा बीजापुर के जो बॉर्डर एरिया में जहां मुठभेड़ हुआ वहां पर 26 नक्सली मारे गए और वहीं कांकेर में जो मुठभेड़ हुआ उसमें 4 नक्सली मारे गए और ये बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। हालांकि एक डीआरजी का जवान जो कि शहीद हो गए हैं, एक बड़ी नुकसान भी हुई है, लेकिन ये जो बड़ी सफलता मानी जा रही है क्योंकि लगातार नक्सल मुक्त अभियान की तरफ छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा है कि 31 मार्च 2026 तक देश और प्रदेश नक्सल मुक्त होगा, उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट करके कहा कि जिस भाषा में नक्सल बात करना चाहते हैं, जिस भाषा में वो जवाब चाहते हैं, हम उस भाषा में उन्हें जवाब देंगे। अगर वो गोलीबारी और गोला बारूद के भाषा में समझते हैं तो हम उससे वैसा जवाब देंगे और जो नक्सली वापस आना चाहते हैं हम उनके लिए पुनर्वास नीति बना रहे हैं, उन्हें सारी सुविधाएं दे रहे हैं और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो हम लगातार उसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे और 2026 का जो तय मानक है उस पर हम प्रदेश से और देश से नक्सल को मुक्त करेंगे। ऋतु, बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, देखिए लक्ष्य तय कर लिया गया और इसी क्रम में कार्रवाई भी की जा रही है। बने रहेगा सौरभ, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगी। बीजापुर और कांकेर के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 30 नक्सलियों को मार गिराया। हालांकि कई घंटों चली इन 2 मुठभेड़ों में एक जवान भी शहीद हो गया। नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का ये बड़ा प्रहार है जिसकी तारीफ मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने भी की है। देखिए कैसे मिली नक्सलियों के खिलाफ जवानों को ये बड़ी सफलता, इस रिपोर्ट में देखिए। कि 2026 मार्च तक ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। पूरा भरोसा है माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि माननीय अमित शाह जी का संकल्प, माननीय विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन हमको पूर्णता दिलाएगा। मार्च 2026 की डेडलाइन अभी दूर है, लेकिन 2025 मार्च आते आते नक्सलवाद के अंत की कहानी लिखी जा रही है। जो दंश छत्तीसगढ़ सालों से झेलता रहा, अब इस आतंक के निशान मिटने लगे हैं।
आतंक का रंग लाल होता है, ये परिभाषा छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद ने ही गढ़ी। दशकों तक लाल आतंक ने छत्तीसगढ़ समेत अलग अलग राज्यों को आतंकित रखा, लेकिन अब वो रंग फीका पड़ रहा है। काली पॉलिथीन में लिपटे ये उसी लाल आतंक के दूत हैं, जिनका अब सफाया किया जा रहा है, और शवों को ढो रहे ये कंधे अभी थके नहीं हैं। नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार जारी है। आज बीजापुर और कांकेर में जवानों का सामना नक्सलियों से हुआ। 30 नक्सली मौत के घाट उतार दिए गए और हमारे एक बहादुर जवान राजू ओयामी वीर गति को प्राप्त हो गए। पहली मुठभेड़ बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर हुई, दूसरी कांकेर नारायणपुर सीमा पर। जिला बीजापुर सुकमा एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी PLGA कंपनी नंबर 2 एवं अन्य माओवादियों की उपस्थिति के आसूचना के आधार पर जिला बीजापुर का DRG, सुकमा DRG, STF, कोबरा और CRPF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज प्रातः 7 बजे से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में अब तक कुल 26 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। 30 नक्सलियों को मारकर जब जवान वापस आ रहे थे, तब उनके चेहरों पर संतोष झलक रहा था। इस बात की खुशी थी कि नक्सलवाद के खात्मे का जो प्रण छत्तीसगढ़ ने लिया है, उस महारण में उनकी बंदूकों ने एक और सफलता हासिल कर ली है। कि किस तरह से जवान माओवादियों के शवों को और बरामद असले को लेकर के इन जंगलों से वापस लौट रहे हैं। और यहाँ पर एक तस्वीर आपको देखने को मिलनी चाहिए। यहाँ पर DIG कमलोचन कश्यप जवानों का स्वागत करते हुए खड़े हैं और उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। इधर साथ ही साथ बीजापुर के SP डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये जवान वो तस्वीरें हैं, ये जवान और इन्हें मिलने वाली वो सफलता, वो सबूत है कि इन जंगलों में अब इस तरह से वो जंगल राज नहीं चल पाएगा जिस जंगल राज के कारण शिक्षा, शांति, विकास इस क्षेत्र से कोसों दूर हो जाते हैं। इस मुठभेड़ में जवानों ने कई बड़े नक्सलियों को घेरा और दावा तो ये भी है कि मोस्ट वांटेड नक्सली पापा राव को जवानों ने घेर लिया है। पापा राव दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य है। पापा राव पर 25 लाख रुपए का इनाम है और कई नक्सली मुठभेड़ में भी शामिल होने की बात कही जाती है। ये पापा राव स्टेट मेंबर कमेटी का सदस्य भी है। अमित शाह के प्रण पर छत्तीसगढ़ के जवान लगातार अमल कर रहे हैं। सिर्फ साल 2025 में ही जवानों ने छत्तीसगढ़ में 122 नक्सलियों को मार गिराया। जनवरी में 50 नक्सली मारे गए, फरवरी में 40 नक्सलियों को ढेर किया गया, तो मार्च में अब तक कुल 32 नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। 1967 में कानू सान्याल और चारू मजूमदार ने पश्चिम बंगाल से जिस नक्सलवाद की अलग जलाई थी, अब वो लौ फड़फड़ाने लगी है और शायद 2026 तक ये आतंक छत्तीसगढ़ से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए बीजापुर से संजय ठाकुर और कांकेर से युकेश चंद्राकर की रिपोर्ट।